चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लियामान की 12 रुकनी खुसूसी कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। पहले इजलास में कमेटी TORs फाइनल करेगी। आज ही चीफ जस्टिस के लिए नाम वजीर आजम को भिजवाने का भी इम्कान है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद दानिश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। दानिश, ये बताइएगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कौन से अहम नुकात शामिल हैं जिस पर बहस होगी? चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लियामान की 12 रुकनी खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है। पहले इजलास में कमेटी TORs फाइनल करेगी। आज ही चीफ जस्टिस के नाम वजीर आजम को भिजवाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि ये 12 रुकनी कमेटी है, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकॉट कर चुकी है। मोहम्मद दानिश ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। जी दानिश, जैसे कि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो कि आज हाईलाइट होंगे? जी बिल्कुल ज़ारा, एक तो ये है कि ये इन कैमरा इजलास है, चूँकि ये 12 रुकनी पार्लिमानी जो खुसूसी कमेटी है वो इस इजलास के में मौजूद है और पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा इसका जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस इजलास में बाइकाट किया है। पहले इजलास में कमेटी जो है वो TORs फाइनल करेगी, फिर उसके बाद वजारत कानून की जानिब से जो 3 सीनियर तरीन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के नाम है उस हवाले से मुशावरत करेगी। तमाम जो इस वक्त डिफरेंट पार्टीज़ के जो नुमाइंदे इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, या फिर JUI के हैं, या फिर MQM के हैं, उन सब की जो है वो राय बहुत ज़रूरी है और उन सब की जो है राय जो है वो इस इजलास में ली जाएगी कि कौन किस हवाले से क्या कह रहा है। फिर उसके बाद जो है जो सेक्रेटरी वजारत कानून हैं वो उन 3 मुअज़्ज़ज़ सीनियर तरीन जजेस के जो क्वाइफ हैं वो भी इस कमेटी में जो है वो पेश करेंगे। ये सब प्रोसेस के बाद जो है कमेटी के ऊपर ये लाजिम है कि वो आज ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करे और फिर उसके बाद जो नाम फाइनल होगा वो वजीर आजम को भिजवाया जाएगा। जी दानिश, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 और मुस्लिम लीग नवाज के 4 अरकान इस खुसूसी कमेटी के अंदर शामिल हैं। दोनों जमातों का झुकाव किस जानिब है, किस नाम की तरफ उनका झुकाव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो ये कुछ नहीं कहा सकता क्योंकि मुशावरती अमल है। और लेकिन अगर देखा जाए जो 26वें आईनी तरमीम में क्योंकि दोनों जो जमातें हैं उनका मुश्तरका इलाही अमल था, दोनों जमातें एक ही प्लेटफॉर्म पर थी, तो उस ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि JUI और MQM भी, ये तमाम जो जमातें हैं 26वें आईनी तरमीम के मामले पर भी ये एक ही पेज पर थी। और इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई मुखालफत होगी। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत करती तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो इशू क्रिएट होता, वो उनकी जो राय है इन बाकी जमातों से जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन चूंकि ये जो तमाम जो जमातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या JUI हो, ये तो गवर्नमेंट के अलायंस में है, तो इस वक्त जो भी फैसला होगा ये इनका मुश्तरका होगा। और जहाँ तक ये ज़राए का यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसका इख्तलाफ जो है वो नहीं करेगी। जो गवर्नमेंट की जमात होगी, जो गवर्नमेंट जिसको लाना चाहेगी उसी के ऊपर भी इत्तफाक होगा। अच्छा दानिश, ये बताइएगा नेक्स्ट चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिशात का क्या अमल होगा? क्या क्राइटेरिया में ये भी शामिल है कि जो माजी के केसेस इन जज साहिबान ने टेकअप किए हैं उनके फैसलों को भी देखा जाएगा? इस वक्त जो 3 सीनियर तरीन जज साहबान हैं जिनके नाम इस वक्त आ रहे हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस याया अफरीदी है, जस्टिस मुनीब अख्तर है और उनकी जो दीगर जो क्वाइफ हैं वो भी इस वक्त कमेटी में पेश की गई हैं। लेकिन अब इसमें देखना ये होगा कि जो गवर्नमेंट है, और चूँकि तीनों ही जो सीनियर हैं, तीनों का ही अगर हम माजी में देखें, तीनों का अगर हम केसेस के हवाले से बात करें या जो भी उनकी एक्टिविटी देखें तो वो तीनों की ही अच्छी है, तीनों की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है। तो इस वक्त गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगी कि इसमें कौन सा जो नाम है जिसको अगला जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए ये चुनाव थोड़ा सा मुश्किल होगा? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी हमने देखा था इसके काफी राउंड्स हुए थे। ज़रा ये गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम से पहले ही ये कह रही है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी का जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो लाना चाह रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही इसमें बाइकाट कर लिया है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें होती तो हो सकता है कि उनका भी वही बाद में वही फैसला होता कि इन्होंने अपनी मर्जी का जो है वो जज जो है वो लाई हैं। और आपसे तकरीबन कुछ दिन पहले जो है वो वज़ीर आला KP का भी इसके हवाले से बयान आ गया कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनका अपना मर्जी का जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो लाएँ, और अगर वो लाते हैं तो हम इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे।
करेंगे। तो चूँकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही बाइकाट किया है इस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में, तो इस वक्त जो है कोई ऐसी बात जो है वो जाहिर नहीं की जा रही। जो भी फैसला होगा, चूँकि इस वक्त जो 4 जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनकी मर्जी के मुताबिक होगा, कोई इसमें इख्तलाफी नोट जो है वो सामने नहीं आ सकता। दानिश, ये जानना चाहेंगे आपसे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस की हमारी को एंकर जो है वो आपसे सवाल भी कर रही थी। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इस मशावरती इजलास के अंदर जो है वो आज पेश किए जाएंगे, क्या मीडिया से शेयर किए गए वो TORs क्या होंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन कैमरा इजलास है और अभी तक जो है ऐसी कोई चीज़ जो है वो ना मीडिया के साथ शेयर की गई है, और जैसे ये इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है ये पॉसिबल है कि ये दीगर जो चीज़ें हैं वो सामने आएँ। अच्छा दानिश, क्या इतलात आ रही हैं? क्या खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया है या अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो अभी तक तो इजलास के ख़त्म होने की जो है इतलात जो है वो नहीं आई, और जो फैसला जो मुशावरत है वो अभी भी जारी है। अच्छा दानिश, साथ साथ ये बताइएगा, कमेटी में जो शामिल अफराद हैं उनके पस मंज़र और तजुर्बे के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज दे ऑल आर सीनियर पॉलिटिशियंस। तमाम सेनेट से मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सीनियर तरीन जो पार्टीज़ के नुमाइंदे थे उनको इसमें शरीक किया गया है। अगर मैं JUI की बात करूं तो जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं वो हैं, और वो भी कानून को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी लॉयर वकील रह चुके हैं। इसके अलावा जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आज़म नज़ीर तारन हैं, मौजूदा वज़ीर कानून हैं, मोस्ट सीनियर तरीन हैं। 26वीं आइनी तरमीम में उनका काफ़ी अहम किरदार रहा है। इसके अलावा अगर हम कौमी असम्बली में बात करें तो उस वहाँ पर जो 8 मेंबरान इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, शाइस्ता परवेज़ है, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ है। मोहम्मद दानिश, आपसे मज़ीद डिटेल्स भी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको देंगे, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास खत्म हो गया। इजलास से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI ने बाइकआउट किया। कमेटी रुकन राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से दरख्वास्त करें कि वो कमेटी में तशरीफ लेकर आएं। अपडेट आपको करे हैं चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास खत्म हो गया है। मज़ीद बात कर लेते हैं, आयशा नाज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जी आयशा नाज, कमेटी का पहला इजलास खत्म हो गया है लेकिन कुछ नाराजगियाँ भी हो गई हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान ने इस कमेटी से बाइकआउट किया था, तो जो पहला इजलास हुआ जिसमें 9 अरकान कमेटी जो थे शमूलियत इख्तियार किए हुए थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्योंकि जमहूरियत है और जमहूरियत का हुस्न ये है कि बाकियों को भी साथ लेके चला जाए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो नाराज अरकान हैं उनको भी दोबारा से इस कमेटी में शमूलियत के लिए बुलाया जाएगा। जब इजलास खत्म हुआ तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन बाहर आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने इन 4 मेंबरान को, जिनमें एहसन इकबाल शामिल थे, कामरान मुर्तज़ा, राना इंसार, और इसके साथ जो चौथे मेंबर थे राजा परवेज अशरफ, उनको स्पीकर कौमी असम्बली के पास भेजा है। वो स्पीकर कौमी असम्बली से मुशावरत के बाद जो कमेटी के बाकी अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे, दावत देंगे कि आएँ और आकर इस कमेटी का हिस्सा बने, क्योंकि ये प्रोसेस जमहूरियत का है, तो इस जमहूरी प्रोसेस में वो भी शमूलियत इख्तियार करें। तो उन्होंने कहा कि एक और मौका हम दे रहे हैं कि वो आएँ और हमारे साथ इस इजलास का हिस्सा बने। आयशा, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए हुकूमती वफ्द गया है कोई, ताकि उनको मनाकर जो है वो इस कमेटी में लेकर आया जा सके? जी सवाल दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। आयशा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कमेटी जो इस वक्त इजलास कर रही थी, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पास कोई वफ्द भेजा गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाकर जो है वो इस खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शामिल किया जा सके और मशावरत का अमल वसी किया जाए? जी बिल्कुल, 4 अरकान जिसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे, MQM की राना इंसार थी, राजा परवेज और एहसन इकबाल, इन 4 लोगों पर मुश्तमिल एक वफ्द उन्होंने भेजा है कौमी असम्बली के पास, और स्पीकर कौमी असम्बली को भी इस वफ्द में इन्वॉल्व होने को कहा है कि वो सब मिलकर उनको नाराज अरकान को मनाएं और उनको वापस कमेटी में लेके आए, और जब वो मान जाएंगे, उनकी तरफ से कोई फैसला सामने आएगा, तो ये इजलास दोबारा शुरू हो जाएगा। दोबारा इजलास 8:30 बजे बुलाया गया है और उसमें बैठकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होंगे उनके नाम पर गौर किया जाएगा। अच्छा आयशा, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की जा रही है, तो इस सारे मामले में क्योंकि आप मुसलसल रिपोर्ट भी कर रही हैं, आपको लगता है
कि JUI की खिदमत को दोबारा भी लिया जा सकता है? बिकॉज 26 अमेंडमेंट के टाइम भी बहुत अहम रोल प्ले किया है मौलाना फजलुर रहमान ने। जी बिल्कुल, जैसे कि कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर नाम भी दे दिए हैं। कौमी असम्बली में तमाम जमातों के नाम तो हमने देखा था, बैरिस्टर जफर का नाम सामने आया, बैरिस्टर गोहर का नाम सामने आया। उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सदरा हैं हामिद रजा, उनका भी नाम सामने आया। लेकिन अचानक से फिर फैसला तब्दील हो गया और बायकाट का ऐलान किया गया। अभी फिलहाल ये 5 स्पीकर कौमी असम्बली और बाकी जो 4 अरकान हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर उनके मानने से, उनके रिक्वेस्ट करने से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI वाले न आए तो ये भी कहना कबल वक्त होगा कि मौलाना साहब की खिदमत। अच्छा आयशा, जैसे कि आपने बताया कि अब दूसरा दौर जो है इस इजलास का वो 8 बजे होगा। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि 8 रुकन अगर फैसले के अंदर शामिल हो जाएं कमेटी में तो तकर्रुर किया जा सकता है। 9 अरकान इस वक्त कमेटी के अंदर शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बायकॉट कर चुकी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान इसमें शमूलियत नहीं करते पार्टी इस इजलास के अंदर, तो क्या ये 9 अरकान फैसला कर सकते हैं और जो हुकूमत जो तकर्रुर करने जा रही है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, आसानी हो जाएगी उनके लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी वज़ीर कानून ने भी बात की कि आइन में मौजूद है कि अगर कमेटी में 8 अरकान जो है मौजूद हैं और वो दे देते हैं तो फैसला जो है तस्लीम किया जाएगा। लेकिन चूंकि जमहूर को बदले रखते हुए और तमाम लोगों को साथ लेकर चलने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं उनको मनाने की। अगर तो वो आ जाते हैं फिर तो ठीक है, और अगर वो नहीं आएंगे तो यही कमेटी बैठकर फैसला करेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। तमाम 3 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, उन पर गौर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं तो हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं।